हे गाइस, तो आज हम सीखेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो रिएक्ट के अंदर हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है कॉन्टेक्स्ट करके, तो वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट होता क्या है। तो अगर हमें अगर मैं देखूँ, यहाँ पे मैंने दो कंपोनेंट बना रखे हैं। एक है मेन कंपोनेंट, एक है ऐप जेएस और एक है फॉर्म कंपोनेंट और एक है चेक कंपोनेंट। तो अगर मुझे इस ऐप जेएस से मतलब एक ऐप जेएस में एक स्टेट है, स्टेट हम बोल लेते हैं, एक स्टेट है ऐप जेएस के अंदर। उस स्टेट को मुझे डायरेक्टली चेक के अंदर जो है एक्सेस करना है। बट ये जो स्टेट है मैं ऐसे एक्सेस नहीं कर सकता, मुझे पहले, क्योंकि चेक जो है वो फॉर्म का एक चाइल्ड कंपोनेंट है और फॉर्म जो है ऐप जेएस का एक चाइल्ड कंपोनेंट है। तो अगर मुझे चेक के अंदर ऐप जेएस का डेटा को एक्सेस करना है तो मुझे पहले वो ऐप जेएस का डेटा जो है फॉर्म जेएस के अंदर पास करना पड़ेगा। उसके बाद में चेक जेएस के अंदर उसको एक्सेस कर पाऊंगा। बट अगर मुझे उसके अंदर डायरेक्टली एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करूँगा। तो वही आज हम देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई को हम यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें जो है एक कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ता है, मतलब कि हम एक कंपोनेंट बनाते हैं यूज़र कॉन्टेक्स्ट .js। अब हम यहाँ पे जो है हमें कॉन्टेक्स्ट लिखना पड़ता है जिसके अंदर हम काम करेंगे। तो यहाँ पे आएगा import INR और यहाँ पे आएगा const यूजर कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू react डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो इससे हमारे को एक कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा जिसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे डिफॉल्ट यूजर कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे एरर आ रहा है कि मैंने इसको कॉन्स्ट, तो हमारा कॉन्टेक्स्ट बन गया है। अब हम इस कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करेंगे अपने ऐप जेएस के अंदर यूजर कॉन्टेक्स्ट और हम एक स्टेट दे देंगे यहाँ पे। उसके लिए पहले मैं यूज स्टेट को लूँगा और यहाँ पे एक स्टेट दे दूँगा यूज स्टेट, यहाँ दे दूँगा यूज़र, यहाँ पे मैं दे दूँगा एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर नेम होगा हमारा विजय। अब हमें इस जो नेम है यूज़र का जो स्टेट है, अब मुझे ये चेक कंपोनेंट में पास करनी है। तो सबसे पहले मैं हायरार्की बना लेता हूँ। पहले मुझे इसको इंपोर्ट करना है फॉर्म को, इंपोर्ट फॉर्म और यहाँ पे दे देना फॉर्म और इस चेक को, सॉरी, इस फॉर्म को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ चेक को इसके अंदर, चेक को फॉर्म के अंदर और यहाँ पे चेक कर देता हूँ।
अब हम चलते हैं अपने app.js कंपोनेंट में और यहाँ पे अब मुझे लिखना है यूज़र कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर और वैल्यू देनी है यूज़र डॉट नेम। यहाँ पे भी यूज़र कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। यहाँ पे मैंने इसको डाल लिखा। अब मुझे इस फॉर्म के अंदर इस डेटा को एक्सेस नहीं करना है, मुझे डायरेक्टली इस चेक के अंदर ही एक्सेस करना है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा, पहले मैं यहाँ पे एक हुक को दूंगा यूज़र कॉन्टेक्स्ट और मैं यहाँ पे इसको वैल्यू दे दूँगा। पहले मैं यूज़र कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू को भी मुझे ऐसा भी यूज़ कॉन्टेक्स्ट रहता है, यहाँ पे हम यूज़र कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करा देते हैं और इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट को देते हैं नाम यूज़र और यहाँ पे देते हैं यूज़र कॉन्टेक्स्ट। सिंपल है, हमको एक कॉन्टेक्स्ट बनाना है जिसके अंदर हमें जो है वैल्यू प्रोवाइड करनी है, मतलब एक पेरेंट कंपोनेंट को, तो उसके हम सारे चाइल्ड कंपोनेंट्स के अंदर उस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। अगर मैं आपको एक्सेस करके दिखाऊं, यूज़र डॉट नेम, सॉरी मैंने यहाँ पे लिख दिया और मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम चेक कंपोनेंट। अब मैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी, यहाँ पे बड़ा चेक आना था, मैंने छोटा लिख दिया, इसलिए वो शो नहीं हो रहा। अब हम चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ आ गया, इसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अब अगर मुझे इसके अंदर जो है डेटा को अपडेट करना है, मतलब कि हम यहाँ पे डेटा को भेज तो पा रहे हैं, पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डेटा मैं अपडेट भी कर सकूँ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हैंडल कॉन्स्ट हैंडल अपडेट, एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम लिख देंगे सेट यूज़र इक्वल्स टू, इसके अंदर हम देंगे नेम इक्वल्स टू नेम, यहाँ से हम नेम ले लेंगे और अब मैं इसको डिस्ट्रक्चर कर दूंगा, मतलब कि यहाँ से वैल्यू दो वैल्यूज आ सकती है, यहाँ पे आएगा नेम इक्वल्स टू एंड अपडेट इक्वल्स टू हैंडल अपडेट। तो अब अगर मैं चेक फंक्शन में जाऊँ और यहाँ पे एक ऐसा करते हैं, टिक लेते हैं, टिक के अंदर एक इनपुट फील्ड दे देते हैं अपडेट नेम, यहाँ पे दे देते हैं इनपुट फील्ड, यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट पे जिसका नेम चेंज करना है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ई लूँगा और इसके अंदर यूज़र डॉट अपडेट
इसके अंदर वी डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और इसके अंदर यहाँ पर आएगा यूजर डॉट नेम। अगर हम चलें वापस तो यहाँ पे मुझे एक फॉर्म मिल गया है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ सेम, तो मैं चेंज कर पा रहा हूँ। तो इसे ही हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो मुझे कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।